हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक नंबर 3 का यूनिट नंबर 3। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पे जो हम इक्वेशन यूज करते हैं, दिस इज कॉशीज लीनियर इक्वेशन, जिसकी फॉर्म क्या होती है, एक्स रेज टू पावर एन डी रेज टू पावर एन, मीन्स ये nth डेरिवेटिव प्लस जितना जितना यहाँ डेरिवेटिव होगा, जितना ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उतना ही पावर एक्स की होगी। ओके, जैसे इसकी nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये पावर भी n ही होगी। n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये पावर भी n माइनस वन होगी। और साथ में इनके जो कॉफिशिएंट्स होंगे, दीज विल बी रियल कॉन्स्टेंट्स। ओके, इज इक्वल टू, एंड राइट साइड के ऊपर जीरो भी हो सकता है या कोई भी फंक्शन हो सकता है विच इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्लियर, दिस इज कॉल्ड कॉशीज लीनियर इक्वेशन। तो इसको अब देखिए हम कैसे सॉल्व करना है हमने। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एक्स क्यूब डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 6x² डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए डेरिवेटिव का ऑर्डर और एक्स की पावर दोनों सेम रहेंगे इसमें। ओके, इज इक्वल टू 2x²। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, अब इनको देखिए कैसे करना है हमने। सबसे पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में आपको आता है आपका कन्वर्ट करना। आपने किया होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, वो जरूरी है इससे पहले। अगर वो किया होगा तभी ये चैप्टर आपको समझ आएगा, अदरवाइज अगर नहीं किया तो पहले उसकी वीडियो दे चेक कीजिए, देन ये वीडियो समझ आएगी आपको। ओके, जैसे एक्स क्यूब पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको हमने, मीन्स डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब को हमने डी क्यूब लिखना है। डी क्यूब प्लस 6x² डी स्क्वायर प्लस 4xd माइनस 4y इज इक्वल टू 2x²। ये बना ली हमने सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब है उसको हम पुट करेंगे थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू, एंड x² डी स्क्वायर को पुट करना है हमने थीटा थीटा माइनस वन। इन सभी वैल्यूज को लर्न कर लो, क्रैम कर लो, यही हमने पुट करनी है हर एक क्वेश्चन में। ओके, देन x इंटू डी को हम पुट करेंगे थीटा, और जहां x होगा उसको हम पुट करेंगे e रेज टू पावर z, मीन्स z इज इक्वल टू लॉग x। अगर कहीं log x हुआ तो उसको हम z पुट करेंगे, अदरवाइज कहीं अगर x हुआ तो उसको हम e रेज टू पावर z पुट करेंगे। क्लियर, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक्स क्यूब डी क्यूब को हमने पुट किया थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट 6 इंटू कॉन्स्टेंट एज इट इज लगानी है, 6 इंटू x² डी स्क्वायर को हमने लिया थीटा थीटा माइनस वन, देन इनको मल्टीप्लाई किया, देन x इंटू डी को लिया थीटा, इनको सॉल्व कर लिया। अब ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। ओके, ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। जब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई सिंबॉलिक फॉर्म में, अब हम आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो y का कॉफिशिएंट होगा उसी को ही डी पुट कर देंगे हम, मीन्स यहाँ क्या होता है अब एफ थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब इसमें से हमने पॉलिनोमियल में से, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में से हमने 3 वैल्यूज निकालनी है। अब थीटा माइनस वन ने इसको सेटिस्फाई किया, देन ये हमारे पास रिड्यूस होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, तो मीन्स इसमें से हमने थीटा के रूट्स निकाल लिए। थीटा के रूट्स क्या आ गए हमारे पास, 1 माइनस टू माइनस टू। बिल्कुल सेम इनको वैसे ही लिखना है हमने जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में लिखा था, बस थोड़ा फर्क इतना होगा कि जहां जहां हम x लिखते थे वहां वहां हम z लिखेंगे अब। ओके, जैसे हमारे पास ये पहले तो 1 डिफरेंट रूट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए क्या आएगा, C1 e रेज टू पावर, हमने क्या लिखना था x, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे e रेज टू पावर z। ओके, बिल्कुल ध्यान से करने हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए ये दोनों क्या आ गए सेम, अगर रिपीटेड रूट्स आ जाएं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, e रेज टू पावर माइनस टू z, C1 हो गया, नेक्स्ट C2 प्लस C3, अब x लिखते थे हम तो यहाँ क्या लिखेंगे अब z। ओके, मीन्स ये जो जहाँ जहाँ x था वहाँ सभी जगह पर z यूज करना है, बस इतना ध्यान देना है इसमें। 3-4 क्वेश्चंस करोगे तो आपको आ जाएगा। ओके, देन C1 e रेज टू पावर z ऐसे आ गया हमारे पास। देन अब हमने क्या करना है, अब हम निकालेंगे इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, मीन्स पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए क्या करना है, सेम वही प्रोसेस यूज होगा। अब जैसे राइट साइड के ऊपर क्या आ गया, अब e रेज टू पावर 2x में 2z, तो सेम वही आ गया, तो इसको हम यूज कर लेंगे 1 अपॉन एफ थीटा, डी लगता था यहाँ आ गया एफ थीटा, e रेज टू पावर 2z, यहाँ 2 भी लगा दो। ओके, इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, और यहाँ क्या करेंगे हम एफ ए पुट करेंगे। थीटा क्या है हमारे, ये आ गया हमारे पास थीटा क्यूब प्लस 3 थीटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई रेज टू पावर 2z।
अब हमने क्या करना है, जहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वहाँ जो z का कोफिशिएंट होगा उसी को ही हमने इसमें पुट करना है। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन थीटा को पुट किया हमने 2, तो ये 2 का क्यूब आ गया 8, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 इंटू 3 इज 12 माइनस 4। ओके, तो ये बन गया हमारे पास 20 माइनस 4 इज 16 एंड 2 बाई 16 इज 1 बाई 8 ई रेज टू पावर 2z, ये बनेगा हमारे पास 1 बाई 8 ई रेज टू पावर 2z। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। अगेन हमने अब z को क्या पुट करना है, log x मीन्स ई रेज टू पावर 2x 2z है जो अगेन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया, कंप्लीट सोल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास अब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। ओके, और जो हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री जो ये निकाला है हमने फैक्टर, इसमें अब देखिए z को जब हम log x पुट करेंगे अगेन इसको x में कन्वर्ट करना है। अब हमने जब हमारे पास ई रेस्ट पर z होगा तो वो क्या होगा ई रेस्ट पर log x। ओके, log एंड e बोथ आर एंटी, सो क्या रह जाएगा पीछे x, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम c1 x प्लस नेक्स्ट ई रेस्ट टू पावर माइनस 2z को क्या लिखेंगे ई रेस्ट टू पावर माइनस 2 log x, तो ये बना ई रेस्ट टू पावर log x रेस्ट टू पावर माइनस 2 एंड दिस विल बी x रेस्ट टू पावर माइनस 2, तो ये बन गया x रेस्ट टू पावर माइनस 2 c2 प्लस c3 एंड z को क्या लिखना है हमने log x, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड में हमने लिख देना है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें और क्लैरिटी होगी आपको। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कॉशी लीनियर इक्वेशन। ओके, तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है हमें, देन इसको हमने चेंज किया, एक्स स्क्वायर थीटा स्क्वायर को एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को पुट किया हमने थीटा थीटा माइनस 1। पहले हमने यहाँ लिखना है ओके, पुट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा थीटा माइनस 1, एक्स इंटू डी इज इक्वल टू थीटा एंड x इंटू डी को थीटा लिखना है। ओके, देन हमारे पास आ गया थीटा थीटा माइनस 1 माइनस थीटा प्लस 4y इज इक्वल टू, एंड x को हमने क्या पुट किया था e रेज टू पावर z, और जहाँ कहीं z होगा मीन्स log x होगा अगर कहीं, तो उसको हमने पुट करना है z। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास राइट साइड का जो फंक्शन होगा वो क्या बनेगा cos z प्लस e रेज टू पावर z इंटू साइन z, ये आ गया। क्लियर, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बना ली, ऑक्सिलरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ गया ई रेज टू पावर जेड। देखिए इसमें है 1 प्लस माइनस √3 ओइटा मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए। कॉम्प्लेक्स रूट्स को हम कैसे लिखते हैं ई रेज टू पावर जेड, साथ में c1 कॉस, ये रियल पार्ट होता है ई रेज टू पावर, ये पता ही आपको अगर आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट किया है। ओके, साथ में c1 कॉस √3z प्लस c2 साइन √3z। क्लियर, ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। आगे अब हमने निकालना है इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल, ये 1 बाई 1 करेंगे हम, दोनों साथ में नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है फिर। ओके, तो कॉस z लिया हमने पहले 1/f थीटा कॉस z, जब भी हमारे पास साइन az या कॉस az आएगा तो वहाँ हम थीटा स्क्वायर को क्या पुट करेंगे माइनस a स्क्वायर, ये याद रखना। ओके, एंड थीटा क्या होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z होता है, इसमें बता दिया मैंने। देन 1 अपॉन ये लिख लिया हमने f थीटा जो भी है, यहाँ थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करनी है अब हमने -1, क्योंकि z का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1, तो थीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। यहाँ -1 पुट किया तो हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 थीटा। ओके, कॉस z, अब इसको क्या करेंगे 3 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 थीटा इंटू कॉस z, जो सॉल्व करके आ जाएगा 3 प्लस 2 थीटा इंटू कॉस z डिवाइडेड बाई, और ये बनेगा हमारे पास 9 माइनस 4 थीटा स्क्वायर, एंड थीटा स्क्वायर को अगेन क्या पुट करेंगे -1। ओके, एंड देन दिस इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस z प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ कॉस z विल बी माइनस साइन z डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 आ जाएगा ये 13। ओके, तो ये सॉल्व करके आ गया हमारे पास 3/1/13, चाहे बाहर ही लिख दो, 3 कॉस z माइनस 2 साइन
जेड। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है ई रेज टू पावर जेड इंटू साइन जेड। अब इसको सॉल्व करना है हमने। 1 अपॉन, ये पर्टिकुलर इंटेग्रल है सेकेंड पार्ट का, 1 अपॉन एफ थीटा ई रेज टू पावर जेड इंटू साइन जेड। जब हमारे पास ऐसी फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल इंटू साथ में साइन या कॉस आ जाता है, तो एक्सपोनेंशियल को कैसे यूज़ करते हैं हम, ई रेज टू पावर जेड इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, 1 अपॉन यहाँ हम यूज़ करेंगे थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं हम थीटा प्लस ए। ओके, तो ये 1 है यहाँ कोफिशिएंट, तो हम यूज़ करेंगे थीटा प्लस 1। तो ये कंप्लीट आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर जेड 1 अपॉन, अब ये जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है ये पॉलिनोमियल हो गई, तो इसमें हमने पुट करना है थीटा को, थीटा प्लस 1, थीटा प्लस 1 की होल स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 1 प्लस 4, इसको सॉल्व कर देंगे एंड साथ में साइन जेड को यूज़ करेंगे फिर। ओके, इज इक्वल टू ई जेड इंटू 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 1 प्लस 2 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 2 प्लस 4 इंटू साइन जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गई दोनों, हो जाएगा प्लस 3 इंटू साइन जेड। अब इसमें थीटा स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, क्योंकि साइन जेड है तो इसको पुट करेंगे -1, तो ये बनेगा हमारे पास ई रेज टू पावर जेड 1 अपॉन थीटा स्क्वायर हो गया -1, तो 3 - 1 हो जाएगा 2 साइन जेड। तो ये हमारे पास बन गया 1/2 ई रेज टू पावर जेड इंटू साइन जेड। क्लियर। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या आ जाएगा हमारे पास 1/13 3 इंटू कॉस जेड को क्या पुट करना है लॉग एक्स माइनस 2 साइन लॉग एक्स। ओके, लॉग एक्स आ गया, ये आ जाएगा प्लस 1/2 ई रेज टू पावर जेड को अगेन एक्स इंटू साइन लॉग एक्स। क्लियर। तो कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो इनको हमने इसमें पुट कर देना है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, नेक्स्ट जो है इसका, एक तो कॉशी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक लेजेंडर्स इक्वेशन होती है। लेजेंडर्स जो होगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।